इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 2 काइलर सेंटर डेवलप हो रहे हैं, हो रहा है, और इसमें सिमेट्री भी है। इसके अबाउट अगर हमसे पूछा है कि कितने बनेंगे तो बताओ नहीं कौन सा फॉर्मूला रहेगा इसमें। 2 की पावर n माइनस n ना केवल, तो लगा दो तो आंसर आ जाएगा उसमें। हाँ नहीं वो इसमें क्या दिक्कत होगी, जैसे मान लो एक बार इसमें नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे एक ऊपर, तो वो से ही मान लगेगा। और सिमेट्री जब चेक करते हैं तो वहां पे जीआई को नहीं कंसीडर करते हैं, बिना जीआई बनाए ऐसे सीधे सीधे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें कितने बनेंगे, कितने बनेंगे इसमें 2 माइनस 2 ही बनेंगे, ठीक है क्लियर। अगर मान लो कि सिमेट्री ना हो तब 4 बन जाए। उसमें कंडीशन होती थी कि बीच वाला सेंटर से क्या होना चाहिए, एक बार चेक कर लो, चेक हमें याद नहीं है क्योंकि इसमें हाँ बीच में सिमेट्री है ना, तो मीजो बन जाएगी। अच्छा, तो इवन वाले में 3 आए और ऑड वाले में 2 थे, और 2 की पावर n माइनस 1 किसमें था केवल, याद कर लेना, याद कर लेना। तो 2 की पावर n माइनस 1 से तो आ जाएंगे 2 और 1 यहाँ से आया 3 बनेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला सही लगाने को गड़बड़ जाएगा। हाँ प्रोडक्ट 4 बनेंगे, उसमें एक मीजो फॉर्म होता है जिसमें दोनों मेथड ऊपर और दोनों ओएस नीचे, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली आ जाएगी, है ना। तो वो वाली फॉर्म हटा दो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। आउट ऑफ 4 में एक मीजो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना क्लियर। सर ये तीनों जीआई ही काउंट में है ना? नहीं ये जीआई ओआई मिलाकर है। ठीक सर इसमें जैसे सिमेट्री है तो ये तो ओआई शो नहीं करेगा। नहीं ऐसा थोड़ी लिखा, वो एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग को ये नहीं पता ना कि मेथिल बेस से कनेक्टेड है ना, कि डैश से कनेक्टेड है। इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे मेथिल बेस से कनेक्टेड है और इधर वाला मेथिल भी बेस से कनेक्टेड है, और फिर ओएस डैश से कनेक्ट हो जाएगा, देन उसमें एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, और उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो फॉर्म। और वो एक फॉर्म ही ऐसी होगी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, है ना। यस तो वही वाली माइनस हो रही है, मतलब 4 में एक जो कम हो रही है तो यही वाली माइनस हो रही है, ठीक है। अगर किसी मन में आ रहा हो सर इसका उल्टा कि इसमें एक केस में मेथिल को डैश पे बैठा दे, ये वाला मेथिल भी डैश पे और ये दोनों ओएस पे, तो उस ये भी तो मीजो बन जाएगा, ऐसे तो 2 मीजो बन रही है, लेकिन वो वाली मीजो ये वाली मीजो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। तो मीजो फॉर्म की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल, इसमें 2 मीजो नहीं, वो है एक ही मीजो, ठीक है ना। तो ठीक है 3 बने, एक ही इसमें माइनस हो, चलो क्लियर हो गया। फॉर्मूले ध्यान रखना कि कौन 4 ही केस होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में बस फॉर्मूले ही लग रहे होते हैं, तो फॉर्मूले को अच्छे से कमांड रखना कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको उसमें ब्यूटेनॉल दिया है और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस,
ऐसे ही आंसर देख सकते हो, ओरली बता सकते हो, इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं। और उसने कोई फीचर प्रोजेक्शन में पूछा नहीं, तो विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स को कंसीडर नहीं करना, ये वाला है ये बन रहा है, देखो यही बना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हैं, ये अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। तो दो ग्रुप जो है पहले से वो तो लगे ही रहेंगे, जैसे मान लो इधर एथिल है, इधर मेथिल है, तो दो वैलेंसी तो मेथिल एथिल से अटैच रहेगी, एक मेथिल और आ जाएगा, ये जो बिगिनर वाला है एक और मेथिल आ जाएगा, और उस कार्बन पे OH आ जाएगा। तो दो मेथिल और एक एथिल, ऐसा एक ही दिख रहा है, बाकी में देखो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला तो गड़बड़ हो गया। इसमें एक मेथिल एक एथिल एक हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, वो तो है ना पॉसिबल ही नहीं इसमें। और ये तो अल्कोहल ही नहीं, जैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जब बिगिनर से कराएंगे तो बनेगी तो अल्कोहल ही, ठीक है। एक अच्छा ये कर लो बेटा, ये देख लो, अभी इसमें क्वेश्चन लगे लिखो कि सीट के क्वेश्चन है भाई, आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं इनमें आप ओरली करने की कोशिश करें। द ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑफ पेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। पेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब एक विग्नार एजेंट है, उसका R पेनिल है, और इन तीनों के साथ रिएक्ट करने का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर पूछना है, बताइए क्या होना चाहिए। टू सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो एलडी है, एलडी आइड वाले का तो रेट सबसे ज्यादा होगा। तो बाकियों में कीटोन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, तो टू सबसे ज्यादा कर दो, होगी 2 एलडी है। इसमें तो मेथिल का प्लस आई लग रहा है, और पेनिल अगर कार्बोनिल से डायरेक्टली बॉन्ड है तो प्लस एम लग रहा होगा पेनिल का कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है बहुत मिनिमाइज कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो ये बोलता है कि कार्बोनिल के कार्बन पे जितना डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा उतना अटैक का रेट स्लो हो जाएगा। तो सेकंड के बाद हमें बोलना पड़ेगा 1 और फिर थर्ड। तो कहीं है कोई आंसर तो सी हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना। एल्डिहाइड का तो कीटोन से ज्यादा ही होता है क्योंकि इसमें स्टेरिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड को मैंने अलग कर दिया कि एल्डिहाइड है। कीटोन में फिर हमने देख लिया 2004 एडवांस के पेपर का पूछा था, ये नहीं सही आया तो सीधे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही पूछा है उसने कुछ। ये देखो मेंस का क्वेश्चन भी 19 में आया। The aldehyde which will not form Grignard product with the equivalent Grignard reagent are. The aldehyde which will not form Grignard product with the equivalent Grignard reagent are. क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? वो हाँ CHO aldehyde है, बेंजोल्डिहाइड। B, C and D. Yes sir. B, C and B, C. क्यों रीजन हो? CO2 H है, एसिडिक हाइड्रोजन है, B में है और C में भी और D में भी। C में ध्यान से देखो, C में नहीं, अच्छा H3 है, हाँ वो ईथर है, OCH3। तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है इसमें गिगनार्ड रीजन जो है ये कौन से एल्डिहाइड ऐसे हैं तो गिगनार्ड के साथ प्रोडक्ट नहीं दे रहे। तो एल्डिहाइड तो गिगनार्ड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, है? इसका मतलब वो नहीं देंगे जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा उस स्ट्रक्चर उस कंपाउंड में, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन एसिड बेस देते हैं गिगनार्ड के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पाएगा। और विद इक्विवेलेंट गिगनार्डिजन मतलब कि उसमें 1 मोल ही लेना, इक्विवेलेंट मतलब लिमिटेड अमाउंट के साथ ही कराना है, एक्सेस में नहीं कराना। तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन से इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो इट गिव्स एल्केन, ये एल्केन बना देगा RH,
ठीक है। इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, देखो इसको आप ऐसे, ये मेथॉक्सी ग्रुप है ना, मेथॉक्सी में नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, और इसमें हाँ एल्कोहल है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन O के साथ जो H कैंसिल है, तो इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन ही पहले रिएक्ट कर लेगा, तो ये एसिड बेस रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ज्यादा होता है। तो ये दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन गिगनार्ड से नहीं हो पाएगी अगर लिमिटेड अमाउंट में एक मोल लेंगे गिगनार्ड से, बाकी दो तो फिर रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन है। डी एंड डी किसने दिया, वही होगा पहला है ये बॉम्बे एंड देहरादून, बॉम्बे एंड दिल्ली। और एक इस पे क्वेश्चन पे पूछा है, अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब कुछ टाइम एंगेज नहीं होना है क्वेश्चन में। ये एक सेकंड ऊपर कर दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। एक मैंने आगे वर्कशीट कनेक्ट की है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो आप लोग हर तरह की कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया न्यूक्लियो, ये वर्कशीट है, तो एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उससे इसके आंसर भी दिए होंगे नीचे। हाँ ये दिए, प्रैक्टिस के लिए होता है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद LiAlSO एंड NaBSO। ठीक है, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड की का रिडक्शन कराया जाए इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट है, तो ये जो टॉपिक है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट है ना। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो LiAlSO और NaBSO ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड को फाइनली अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। ये दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है ना, NaBSO थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के साथ दोनों का बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, ये दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन को फाइनली किसमें रिड्यूस कर देते हैं, लिख लीजिए अल्कोहल से। ठीक है, तो LiAlSO हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBSO हो, ये दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को फाइनली रिड्यूस कर देते हैं अल्कोहल। ठीक है, ये पहला पॉइंट बताऊंगा। फिर इसमें एक पॉइंट है एल्डिहाइड, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे LiAlSO या NaBSO का, देन वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री का अल्कोहल मिलता है हमेशा। ठीक है, एल्डिहाइड को जब ये रिड्यूस करते हैं तो कौन सा बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा होगा इनके साथ है ना, LiAlSO या Na, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर कीटोन का रिडक्शन हो रहा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड के साथ, देन वी गेट 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से लास्ट में हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला करेंगे, और कीटोन के रिडक्शन से लास्ट में हमें 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल मिला करेंगे। ठीक है, फिर अच्छा, जैसे नीचे एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये एल्डिहाइड लिया हुआ है, ये एल्डिहाइड है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, R यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्किल हो सकता है, और इसका रिडक्शन LiAlSO के साथ कराया जा रहा हो या फिर NaBSO के साथ कराया जा रहा हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब भी लेते हैं तो बेटा उसके साथ जो सॉल्वेंट रिफर किया जाता है वो ईथर किया जाता है, इसका भी बिहेवियर ऐसे गिगनार्ड की तरह होता है। ठीक है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अल्कोहल ले लिया, एथेनॉल या मेथेनॉल या कोई अदर अल्कोहल भी ले सकता है, उसके साथ ईथर ना लेकर अल्कोहल का सॉल्यूशन दिया था। एक्चुअली वो ईथर में डिसॉल्व ही नहीं होता है, वो डिसॉल्व ही ईथर उसमें होता है अल्कोहल में, इसलिए अल्कोहल लेना पड़ता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें देखो ये एल्डिहाइड है, और अगर इस एल्डिहाइड के रिडक्शन कराएंगे LiAlSO से, ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा,
1 डिग्री को। अब देखो एक डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो आप आंसर बोल सकते हो। जैसे जो एल्डिहाइड में पाई बॉन्ड है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, एक ऑक्सीजन की, और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। क्योंकि रिडक्शन अगर आप 11th में बेसिक पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी एटम पे नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या एटॉमिक हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे इसी तरह से रिडक्शन हो रहा है कि इसका पाई बॉन्ड टूट रहा होता है, बट दिस इज नॉट ए मैकेनिज्म। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो बन जाएगा, लेकिन ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में फायदेमंद है कि आप सीधे डबल बॉन्ड दबा कर दो कार्बोनिल का, और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच करना है, एक ऑक्सीजन एटम से अटैच करना है, तो आपको अल्कोहल बन जाएगा। और ध्यान से देखो अल्कोहल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री है, क्योंकि एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। लेकिन अगर कीटोन का रिडक्शन कराएंगे इसी तरह से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बात। अब देखो मैकेनिज्म तो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जहाँ पे LiAlS4 लिखा हुआ है उसकी जगह वो कुछ ऐसे लिख देगा LiAlD4, हाइड्रोजन की जगह उसके आइसोटोप बैठा देगा ड्यूटेरियम, या NaBS4 की जगह वो बैठा देगा NaBD4, इस तरह से। तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि फिर क्या होगा, है ना। और वो बात हमें फिर ये शॉर्ट ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधे मैकेनिज्म में जाएंगे और मैकेनिज्म से आंसर करेंगे, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। हाँ, उसमें भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकाल लेंगे लास्ट में, लेकिन वो मैकेनिज्म देखनी जरूरी है, बिना उसके वो अगर मैं बताऊंगा तो वो आपको हजम नहीं होगा कि ये हुआ कैसे होगा वो क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके मन में। तो मैकेनिज्म देख लेना, मैं बना रही है। देखो होता क्या है, LiAlS4 NaBS4 दोनों की मैकेनिज्म सिमिलर होती है, किसी एक की समझ लीजिए, दोनों की एक ही होगी। दोनों का फॉर्मूला भी सेम सा लग रहा है, उसमें लिथियम है, उसमें सोडियम है, उसमें बोरॉन है, बोरॉन फैमिली में, उसमें एल्युमिनियम है, और H4 दोनों में 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली सिमिलर, कुछ फर्क नहीं। तो इसमें एक हम लोग देख लेंगे LiAlS4 की, और वैसी ही मैकेनिज्म उसकी हो जाएगी NaBS4। पहले स्टेप में देखिए क्या होता है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो ईथर के सॉल्वेंट के अंदर आयनाइज होता है। ईथर होता तो पोलर ही है, और ये लाइट जो लाइट के अकॉर्डिंग मतलब पोलर में आसानी से क्या होता है, डिसोसिएट होने लगता है। तो ईथर के अंदर, ईथर पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये आयनाइज हो रहा होगा कैसे, Li+ एंड AlH4-, ठीक है, Li+ एंड एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड आयन AlH4 और एल्युमिनियम-। अब ये जो देखो लिथियम आयन तो यहाँ पे कटायन है, लेकिन जो एनायन है वो आपका क्या है, एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, और कहीं ना कहीं यही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। अब अटैक वैसे तो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो निगेटिवली चार्ज आयन है वो अटैक करता है ना। इस हिसाब से निगेटिवली चार्ज तो एल्युमिनियम को अटैक करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एल्युमिनियम अटैक नहीं करता है, एल्युमिनियम के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन्स हैं, ये 4 हाइड्रोजन है ना, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन H- बन के निकलेगा और वो अटैक मारेगा, ठीक है। तो कोई एक चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बराबर ही होगी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो एक H- अटैक करेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो H- हाइड्राइड आयन होता है, ठीक है। तो ये H- बन के निकला, और अच्छा H- ही क्यों निकल रहा है, इसका भी लॉजिक समझ लीजिए कि हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है और एल्युमिनियम मेटल है ना। और नॉन मेटल इन जनरल क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल से, है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक 2.1 और एल्युमिनियम की 1.8, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर हेटेरोनेटिक फिजन होगा तो बॉन्ड पेयर लेके कौन भागेगा, हाइड्रोजन, है ना, जिसकी लाठी उसी के भैंस है, कहावत है, जिसकी ताकत ज्यादा होती है वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। तो ये H- लेके निकलेगा और खटाक से इसमें एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यही इसी पे अटैक मारेगा, है ना।
और ये लिथियम आयन थोड़ा सा इसको एक्टिवेट कर देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को थोड़ा, उसका जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्सीजन को चारों तरफ से खूब सारे लिथियम आयन घेर लेते हैं, जिससे उसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है डेल्टा माइनस को काफी कुछ हद तक मिनिमाइज जाती है, जिससे ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लिथियम आयन यहाँ पे एक्टिवेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, इस मैकेनिज्म। और ये मौका ताड़ते ही है ना फटाक से अटैक मार देगा, बात समझा रही, उधर लिथियम ने उसको एक्टिवेट किया और इधर से H- मिलकर अटैक किया तो पाई बॉन्ड घुमा। मजे की बात बस यही कि आपको इतना जानना है कि H- का अटैक हो रहा है और H- का अटैक ही RDS होता है, इसमें तो पहला इसको भी RDS है, रेड डिटरमाइनिंग स्टेट। अब बनेगा क्या, देखो बनाते हैं क्या बनता है, वो R, देखो इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, इस कार्बन पे जिस पे अटैक हुआ है एक तो R लगा हुआ है, ठीक है, एक H है, एक H और आ गया वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, और O-, ठीक है, क्लियर, और O- और Li+, है ना, पहले वो लिथियम के साथ सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, और इधर से क्या बचेगा, एल्युमिनियम का एक बॉन्ड पर तो पूरा पूरा H लेके भाग गया, तो एल्युमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पहले से एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Al3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब Al3 जो है उसमें एल्युमिनियम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, अगर आप ध्यान से देखो तो एल्युमिनियम एक यहाँ लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों शेयर करके 6 हो रहे होंगे, है ना, तीनों हाइड्रोजन के साथ, तो ये लुईस एसिड है। तो अब ये O- यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम कैसे बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे, हाँ क्या होंगे, वैकेंट p ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है इसमें आप बिल्कुल इसको दिल पे मत लीजिएगा, दिस मैकेनिज्म इज नॉट नीड टू मेमोराइज, आपको कोई जरूरत नहीं कि इसको याद करिए, बस एक बार इसको देख लीजिए ऐसे ही, हाँ जैसे कोई पिक्चर देखते हैं एक बार देख लीजिए, हाँ ठीक है देख लेते क्या होगा सर तो इसका जो लास्ट में रिजल्ट है वो बड़ा काम का है, इस पे सर एक बार देखना। हाँ बोलो बोलो। सर AlH3 में सर 2 इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहे हैं ना एल्यूमिनियम के हाँ पास। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 6 हैं 8 होने चाहिए, तभी तो लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड लोड पर एक्सेप्टर होते हैं, तो 6 है 8 होने से 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो दो इलेक्ट्रॉन का है। तो अनिल स्टेट में क्या करेगा, ये अटैक मारेगा और Li हट जाएगा इस केस में, तो बनेगा क्या, देखो R और C और O- इसके साथ AlH3 प्लस और 2 हाइड्रोजन तो आ ही, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, इतना फिर समझ में आया। अब यहाँ पर जो ये सॉल्ट बन रहा है Al3 प्लस, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं अभी भी, अगर उनको अलग कर दिया जाए एक सेकेंड, अभी भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है, और पहले तो इस एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो गई है, अब इस एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और एल्युमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो और ज्यादा पहले से इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, तो इनके साथ जो जुड़े हाइड्रोजन है वो पहले से और ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया, एल्युमिनियम पहले नेगेटिवली चार्ज था, उस सिचुएशन में भी H ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव था और H- करके निकला, लेकिन अब एल्युमिनियम पॉजिटिव चार्ज हो गया तो और ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है, तो अब उसके जो 3 हाइड्रोजन है वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हाइड्राइड डोनर हो जाएंगे, तो अब ये H- में कोई एक हाइड्रोजन फिर से निकलेगा, अब की और तेजी से निकलेगा गाना गाते हुए, और अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। आप लोग गिनते रहना कितने एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, इसकी मैट्रिक्स है, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो अब ये H- यहाँ अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे खटाक से, तो ये बन गया था वो, ठीक है, क्लियर, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, अभी भी एल्युमिनियम के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो अब इनमें से एक और निकलेगा और तीसरे पे अटैक करेगा, इनमें से ये नेगेटिव एक्चुअली O पे है,
हाँ नहीं नहीं, वो चिपका हुआ है O के साथ, उसके साथ तो चिपका हुआ, लेकिन एक H माइनस वहां से उसने और दे दिया क्योंकि वो हाइड्रोजन पहले से और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है ना, मतलब वो और अच्छे न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई उसकी, तो अब वो H माइनस और अच्छे न्यूक्लियोफाइल बन गए हैं। अब यहाँ पे फिर वही कहानी कि फिर ये H, फिर ये तीसरा H, कितने बचे, 2, तो एक निकलेगा फिर यहाँ से, और ये तीसरे मॉलिक्यूल, ये बेटा थर्ड मोल है, मैं लिखता जाता हूँ आप लोग भूल जाओ, ये तीसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, तो बना देता हूँ RCH2O माइनस, अब कितने, अभी कितने जुड़े थे, एक तो एक वोल्ट वाइज होगा यहाँ पे, हाँ तो अब एक और जुड़ गया तो 3 ALH, ठीक है। पहले ये वाला ग्रुप देखो एक ही बार जुड़ा था, अब दूसरे जब इसमें अटैक किया तो यही वाला ग्रुप सेम 2 बार आ जाएंगे यहाँ पे, अब जब तीसरी बार अटैक होगा तो यही वाला ग्रुप तीसरी बार आ गया, अभी भी एक H बाकी है, तो जैसे जैसे इसके साथ ये ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं तो उस बचे हुए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती आ रही है, तो रेट और फास्ट होता जा रहा है, इसलिए सबसे स्लो रेट पहला वाला ही था, क्योंकि हर बार रेट पहले से बढ़ता जा रहा है ना, इन चारों स्टेप में सबसे स्लो पहला वाला रेट था, वही आरडीएस होता है। अब ये अटैक करेगा तो अब फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2O माइनस, अब इसके 4 मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं, अब एल्युमिनियम के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तब तक चलती रहेगी जब सारे एल्युमिनियम के हाइड्रोजन निकल चुके होंगे, अब ये आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करने वाला। अब यहाँ पे जो आप क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, पानी वानी डालना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में, और यहीं पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो सीधे सीधे देखो यहीं से मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ, वैसे तो इसके चारों वैलेंसी पे वही ग्रुप लगे, इसका स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हो, एल्युमिनियम की चारों वैलेंसी पे यही वाला ग्रुप जो है, यही वाला OCHHR, यहाँ भी जोड़ेंगे OCHHR, है ना, यहाँ भी CH2R OCH2R, ठीक है, वो OCH2R 4 वैलेंस से जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और H किसको मिलेगा और OH किसको मिलेगा, बस ये बता दीजिए, O माइनस को H प्लस मिलते जाएंगे क्योंकि वो बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो चारों जो मोल है वो O माइनस वाले वो H प्लस कैप्चर कर लेंगे और इनको पानी से OH माइनस मिलता जाएगा, ठीक है, बनेगा क्या फाइनली, ये एल्कोहल बन जाएगा RCH2OH, इसके कितने मोल बनेंगे, 4 मोल, क्योंकि होल 4 है ना, होल वाला, तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन अब उसकी मैकेनिज्म में मेन बात अगर आप ध्यान देखो तो 4 स्टेप में भले ही हो रही, हर स्टेप में वो क्या रहा है, H माइनस ही अटैक कर रहा है, H माइनस ही अटैक कर रहा है, H माइनस ही अटैक कर रहा है ना, वो 4 स्टेप में रही है, लेकिन फाइनली न्यूक्लियोफाइल अगर आप पूछ दे कि इस मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड है इसका न्यूक्लियोफाइल, वो पहले ही अपना हाइड्रोलाइज बना देगा, जो हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखो यहाँ पे जब वो अटैक करेगा तो Li प्लस वाटर के एक मोल क्रिएट करके यहाँ पे NiOH बना देता है, एक बाई प्रोडक्ट इसी स्टेप में बन जाता है, मतलब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, ये और भाई तो आया बात समझ में। अब आपसे एक क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर क्वेश्चन क्या पूछा आएगा, बताइए कि 1 मोल एल्डिहाइड, ठीक है, से 1 मोल अल्कोहल बनाने के लिए Li-AlSO के कितने मोल रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Li-AlSO रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड इनटू 1 मोल ऑफ अल्कोहल, 1/4 बिल्कुल सही है, आंसर भले इंटीजर में नहीं है, इंटीजर है बोल दिया तो 1/4, क्योंकि अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड के पूरे 4 मोल, अगर आप उसको पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे ना तो बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरह से बन के आती है, 4 मोल एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, 1 मोल अकेला 1 मोल एनाइलस होता है ना, और पूरे 4 मोल
अल्कोहल बनेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, तो बाकी वो बाई प्रोडक्ट। तो हमने क्या पूछा था, हमने पूछा था 1 मोल, तो 4 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका एल्डिहाइड के 1 मोल के लिए Li+4 के कितने मोल चाहिए? 1/4 मोल चाहिए। और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत मतलब कोई आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा, लेकिन विदाउट मैग्नीज आप शायद ना प्रेडिक्ट कर पाओ 1/4, इसलिए मैग्नीज देखना जरूरी है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि 1 मोल एल्डिहाइड या 1 मोल कीटोन को रिड्यूस करने के लिए Li+4 या NaBH4 के 1/4 मोल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर अब बताओ, अगर यहाँ में LiAlH4 की जगह LiAlD4 ले लेता है, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड, तो फाइनल प्रोडक्ट में कहां पे चेंज आता है? मतलब अल्कोहल तो बनता है, लेकिन वो डी कहां पे जाके चिपकता है? नहीं, OH के OD नहीं आता है, ये तो समझना है। हर बार देखो, हर बार H- कहां अटैक कर, कार्बन पे कि डी पे? O पे अटैक कर। इसका वो पहला ही स्टेप देख लो, चारों स्टेप ना देख के पहले स्टेप को H- निकल के कार्बन पे अटैक करता है। अगर आप LiAlD4 लेंगे तो फिर D बनेगा ना न्यूक्लियोटाइड, और वो अटैक वो कार्बन पे करेगा, तो इसका ना ड्यूटेरियम कहां से जुड़ेंगे? कार्बन पे। और फाइनली O पे जो H आ रहा है, O पे H तो हाइड्रोलिसिस से आ रहा है ना, और वो आप लास्ट में वाटर ही ले रहे हैं, तो O के साथ तो H ही आएगा। हाँ, ठीक है, RCDOH, ठीक है, मतलब कार्बन के साथ D आएगा, O के साथ H ही आएगा। नहीं, एक H तो एल्डिहाइड का पहले से वो नहीं हटेगा, देखो एल्डिहाइड का एक H जो पहले से वो तो रहेगा, और हर बार एक D- अटैक करता है, ठीक है। अब उसी के 4 मोल बन के लास्ट में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो मतलब हर जगह ये रहेगा, जहां पे ये रहेगा एक H एक ही, हाँ, फिर उसके होल थ्राइस में भी वही होगा, और उसके होल 4 में भी यही रहेगा, और जब हाइड्रोलिसिस होगी तो इस O के साथ भी H आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RCHDOH, ठीक है। तो ये चीज भी हमें आप इसको बेटा लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइए, और इसको सर फिर से बता दीजिए डी वाला। ये अल्कोहल बन रहा है, तो इसमें एज ए रिजल्ट आपको याद क्या रखना, आप पूरी मैट्रिक्स याद रखो ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर इसका रिजल्ट बस एक लाइन में याद रखिएगा कि जो कार्बन के साथ H आ रहा है, ये वाला है एक H, ये कहां से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये आ रहा है LiAlS4, या फिर आप NaBH4 ले लेंगे तो NaBH4 का हाइड्रोजन होगा NaBH4, ठीक है। लेकिन ये वाला जो O के साथ H आ रहा है, ये इट कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट, ये एसिडिफिकेशन से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है। तो अगर आप LiAlD4 ले लेंगे तो उसका एक H की जगह D आ जाएगा, और एसिडिफिकेशन में तो आप वाटर ही जनरली लेंगे, तो वहां पे तो H रहेगा, O के साथ H रहेगा, ठीक है। इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म जो कह रही है उसका ये कंक्लूजन है। बाकी वो मैकेनिज्म समझने के लिए आपको बताया है ना, उसको कोई आपसे ना पूछेगा, है ना, ना वो बोर्ड के स्टेटस में है, कुछ भी नहीं, आपको मेन फाइनल प्रोडक्ट पूछना है, तो फाइनल प्रोडक्ट में इतना अगर याद है तो सब कर लेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? H- या D-, ठीक है। अगर LiAlH4 है तो H-, LiAlD4 लिखा तो D- न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो उसी का अटैक करा दो, फिर से, ठीक है। ये आई बात समझ में? तो ये मैकेनिज्म है। बाकी देखो ये रिजल्ट इसमें लिखा हुआ है, वही बात जो मैंने बोली वही लिखा हुआ है, फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल एल्डिहाइड कीटोन
दैट मोल ऑफ Li+4 Na2 रिक्वायर्ड, कितने मोल लिखते हैं यहाँ पे 1/4, ठीक है। एक मोल एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस करने के लिए Li+4 या NaBH4 के 1/4 मोल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दीजिए इतना सही है? सर अगर D से रिप्लेस करेंगे तो RCHDOH बनेगा। हाँ बिल्कुल, RCHDOH। सर, खाली बैलेंस रिएक्शन देखना था। अच्छा, बैलेंस वाले है ना, डी लेंगे तो बस यहाँ एक H हटा के डी आ जाएगा, ये कहने वाला उस कार्बन पे एक डी आ जाएगा और O के साथ H ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर वो ऐसा कर दे कि रिएक्शन कराए वो NiAlS4 के साथ, लेकिन हाइड्रोलिसिस कराए D+/D2O के साथ, तो क्या होगा, फिर O के साथ D आ जाएगा और कार्बन के साथ, ये रिजल्ट आता है। मैं कहीं ऐसे भी दे सकता है वो लास्ट में हाइड्रोलिसिस वो हेवी वाटर के साथ करा दे इन प्रेजेंस ऑफ D+, तो इसमें O के साथ D लगा देना, ठीक है। तो इसके अंदर ये तरीका, बाकी देखो हम लोग कैसे करेंगे, क्या हम लोग पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे, भैया इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है पूरी मैट्रिक्स लिखने का। हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि जो भी लिखा होगा Li+4 NaBH4, हम लोग फट से उससे एक H- निकालेंगे और उस H- को ऐसे न्यूक्लियोफाइल बन के कार्बोनिल पे अटैक करा देंगे, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, पाई बॉन्ड घुमा देंगे, तो पहले स्टेप में आपका ये बनेगा O-H और H, और अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो ये O- H के पास H आ जाएगा। हम लोग बस सिंपल ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि आपसे डिटेल मैट्रिक्स कोई नहीं पूछने वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, ये बस जल्दी करने का तरीका है कि इससे H- निकाला, फटाक से अटैक कराया, O- घुमाया, O- किया है, तो सीधे एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा और वो सही भी होगा, है ना, ठीक है। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे यही चीज समझनी है कि जो Li+4 है, NaBH4 है, अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखें तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है, और उसमें H- या D- आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं कार्बन ग्रुप पे कार्बन पे, ठीक है। एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा।